लिए भी काफ़ी खुशी का पल है कि 67th बीपीएससी के रिज़ल्ट में लगभग 253 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है। बीपीएससी के परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बिल्कुल अलग तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का तो हमारा अपना है ही, जिसमें हम नेशन वाइड व्यापक पैमाने पर काम करते हैं। अपने तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं अच्छे रैंक के साथ, और उसको ध्यान में रखते हुए चाणक्य आईएएस एकेडमी ने व्यापक पैमाने पर काम भी किया है और भी लगातार हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है वो चल रहा है और हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। चाणक्य आईएएस एकेडमी के छात्रों ने जो है बीपीएससी में सफलता का परचम लहराया है। और बता दें कि आगे आने वाले और भी जो परीक्षाएं बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली है उसको लेकर चाणक्य आईएएस एकेडमी में जो है तैयारियां शुरू कर दी गई है। और किस वे में, किस तरह से यहाँ पे छात्रों को जो है पढ़ाई कराया जा रहा है, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सर, चाणक्य आईएएस एकेडमी के। सर, जो इस बार बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट आया है, आपके बच्चों ने जो बाजी मारी, एक तरह से कहा जाए कि एक क्रांतिकारी ला दिया। हमारे लिए भी काफ़ी खुशी का पल है कि 67th बीपीएससी के रिज़ल्ट में लगभग 253 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है, जो हमारे तमाम प्रकार के कोर्सेज से रिलेटेड हैं। 1 ईयर अपग्रेडेड कोर्स, 2 ईयर अपग्रेडेड कोर्स, 3 ईयर अपग्रेडेड फाउंडेशन कोर्स, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तमाम सारे कोर्सों से रिलेटेड स्टूडेंट लगभग 253 की संख्या में इस बार बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें टॉप 100 में 38 स्टूडेंट शामिल हैं। किसी भी संस्थान के लिए ये खुशी का पल हो सकता है, मेरे लिए भी है, कि लगभग 30% से ज़्यादा टोटल रिज़ल्ट के 30% से ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ के विद्यार्थियों का हुआ है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत अच्छी स्थिति है। और जिस पर्पज़ से चाणक्य आईएएस एकेडमी ने यहाँ आज के 5 साल पूर्व बीपीएससी की तैयारी प्रारंभ कराई थी, वो पर्पस अब हमारा फुलफ़िल होता दिखाई दे रहा है। और इसी से हम लोग व्यापक पैमाने पर प्रेरणा लेते हुए आगे आने वाले बीपीएससी की परीक्षाओं पर बहुत ही माइन्यूटली ध्यान रखे हुए हैं और उसकी तैयारी करा रहे हैं। 69th बीपीएससी मेंस के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन हो रहा है कि वो कैसे लिख पा रहे हैं, और बड़े पैमाने पर उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है ताकि वो मेंस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकें। और 70वीं बीपीएससी के लिए भी बैचेज बन रहे हैं, लगातार बैचेज बन रहे हैं, बड़ी संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। हम लोग लगातार खासकर बीपीएससी के परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बिल्कुल अलग तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का तो हमारा अपना है ही, जिसमें हम नेशन वाइड व्यापक पैमाने पर काम करते हैं, लेकिन बिहार के संदर्भ में अभी ध्यान रखते हुए भी बड़े पैमाने पर काम चाणक्य आईएएस एकेडमी ने किया है, जिससे विद्यार्थियों को लाभ होगा। हम लोग पुनः अपने सारे मटीरियल्स और तमाम सारी चीज़ों को अपग्रेड करके और इस स्तर पर ला सके हैं, जिसमें कि बीपीएससी में जो विगत कुछ समय में चेंजेज हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जो पिछले बीपीएससी मेंस में प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव देखने को मिला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने कोर्स मटीरियल, क्लास के संदर्भ और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से रीअरेंज किया है ताकि विद्यार्थियों को बहुत लाभ हो। वंदना जी, आपको याद होगा कि जैसे ही बीपीएससी ने अपने पैटर्न में चेंजेस लाना शुरू किया था, आप ही ने मेरे से इंटरव्यू लिया था और पूछा था कि बच्चों के लिए आपका क्या सलाह है। मैंने कहा था उस समय भी कि बीपीएससी कमोबेश यूपीएससी के स्तर को छूने की कोशिश कर रहा है। आप इस बार के मेंस में को देखें, मेंस में पूछे गए प्रश्नों को देखें तो प्रश्न काफ़ी डायनेमिक हैं, और हालांकि यूपीएससी और बीपीएससी में काफ़ी अंतर है, बावजूद इसके जो स्थिति है वो काफ़ी डायनेमिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब सेक्टोरल तैयारी करके बहुत ही उस तरीके से बहुत बढ़िया रैंक के साथ पास करना मुश्किल होगा थोड़ा।
तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तैयारी करके और जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के उत्तर हम कैसे मानक तौर पर दे सकेंगे, इसकी प्रैक्टिस करके ही हम अपने तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं अच्छे रैंक के साथ। और उसको ध्यान में रखते हुए चाणक्य आईएएस एकेडमी ने व्यापक पैमाने पर काम भी किया है और भी लगातार हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है वो चल रहा है और हम लोग काम कर रहे हैं। साथ साथ आप देखेंगे एस्से का एक नया पेपर जोड़ा गया है जी। और पिछले मेंस के एग्जामिनेशन में एस्से ने कई बार लोगों को परेशान किया, विद्यार्थियों को परेशान किया। मैंने आपको उसके पहले इंटरव्यू में कहा था कि एस्से बहुत ही निर्णायक होगा और रिजल्ट आने दीजिए, देखिएगा ऐसे बड़ा ही निर्णायक साबित होगा। तो जो भी विद्यार्थी आगे की तैयारी कर रहे हैं वो एस्से के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अभी से उसकी तैयारी प्रारंभ कर दें, चूँकि वो बहुत ही निर्णायक साबित होगा और बड़ा ही डायनेमिक है। उसमें पूछे गए प्रश्न, एक रीजनल प्रश्न पूछा जा रहा है, बाकी जो प्रश्न हैं वो ऐसे हैं जो देश दुनिया और तमाम चीज़ों से संबंधित हैं। सभी जानकारियों को एक साथ एक पटल पर लाकर लिखने की कोशिश करनी होगी। तो कुल मिला जुला कर जो बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन है पहले की तुलना में, मतलब विगत 4-5 परीक्षाओं की तुलना में काफ़ी डायनेमिक हो गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना चाहिए विद्यार्थियों को और चाणक्य आईएएस एकेडमी इस पर बड़े पैमाने पर काम भी कर रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे विद्यार्थी जो सीधे तौर पर चाणक्य आईएएस एकेडमी में नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उनको लाभ हो सके, उनको फ़ायदा हो सके। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं निरंतर। यही कारण है कि विद्यार्थियों में जो है वह विश्वास एक बार फिर से चाणक्य के प्रति देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं। हाँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि सेलेक्टेड स्टूडेंटों का तांता लगा हुआ है जी। आ रहे हैं लोग, अपनी खुशी में हमें साथ ले रहे हैं, हमारे साथ अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन है, ये ऐसे नहीं आते हैं लोग, सभी जगह पे नहीं जा सकते हैं जब तक कि उनको ये ना लगे कि हमारे सिलेक्शन में इनका कोई अहम रोल है, अहम योगदान है। तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात है, संस्थान के लिए भी खुशी की बात है और कमोबेश जो चाणक्य करते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में तो ये है कि भाई हम इस परीक्षा में सेलेक्ट होना चाहते हैं। और साथ साथ लाखों अन्य ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और अगली बार फॉर्म फिलअप करेंगे। हमारी कोशिश है कि उन तक हम पहुंच सकें और उनको राइट टाइम पर राइट गाइडेंस दिया जा सके ताकि वो अपने परीक्षा को आसान कर सकें और अपनी तैयारी को सुगमता से आगे बढ़ा सकें। और इस कोशिश में हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इन दिनों अगर देखा जाए तो बीपीएससी भी कई ऐसे डिसीजन जो ले रहा है वो काफ़ी चौंका देने वाला है। शिक्षक वाला ही रिजल्ट मामला देख लीजिए कि 60 दिनों के अंदर जो है परीक्षा का रिजल्ट भी दे दिया और फिर से बहालियां जो है वो जारी है। विद्यार्थियों का डिमांड था कि क्या चाणक्य इस एकेडमी में शिक्षकों की तैयारी जो है बीपीएससी के द्वारा जो हो रही है क्या? देखिए, हम लोग अपने आप को, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है जी, हम उसी पे अपने आप को फोकस किए हुए हैं। देखिए, किसी भी नए एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के पहले उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। समय काफ़ी कम है। अब फिर से इस बार बीपीएससी ने कहा है कि भाई कुछ ही समय के बाद वो परीक्षा ले लेगी। इतने कम समय में हम ईमानदारी पूर्वक उन विद्यार्थियों के लिए जो मेरे पास तैयारी के लिए आएंगे ना स्टडी मटेरियल बनवा पाएंगे और ना तमाम सारी चीज़ें, कोर्स से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करा पाएंगे। तो हम जैसे तैसे करके उनको अगर जो दे दें तो ये चाणक्य की खूबी नहीं है। हम तैयार करा रहे हैं, हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में और भी परीक्षाओं के संदर्भ को देखा जाएगा, लेकिन अभी हमारा संदर्भ सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ को समेटे हुए हैं और हम इसके लिए काफ़ी पैमाने पे काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक अंतिम सवाल है कि जो विद्यार्थी अभी तैयारी जो कर रहे हैं और वो अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में वो हैं, इसलिए क्योंकि कुछ ऑफलाइन पढ़ाई को कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी कई तरह के वो चूज कर लेते हैं ताकि और आने वाले समय में जो है उन्हें काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है। वैसे विद्यार्थियों को क्या कुछ? देखिए, क्या है, मटीरियल हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। जब
संचार की यही स्थिति नहीं थी, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बहुत व्यापक पैमाने पर लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किए जा रहे थे। तो उस समय मुझे याद है, मैं दिल्ली में तैयारी करता था, तो उस समय डिफरेंट कोचिंग के मटेरियल होते थे और उसके फ़ोटो स्टेट्स को लेकर विद्यार्थी बड़े पैमाने पर फ़ोटो स्टेट लेकर कई जगहों का और उसको पढ़ते रहते थे। उस समय भी ये बात हमेशा कही जाती थी शिक्षकों के द्वारा, टॉपर्स के द्वारा, और हम लोगों ने भी अपनी तैयारी के दौरान महसूस किया कि अन्यथा भटकाव इस एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही घातक होता है। ये एग्ज़ामिनेशन रिसर्चर नहीं ढूंढता है, ये एग्ज़ामिनेशन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग और थॉट्स ढूंढने की कोशिश करता है, और जिस व्यक्ति विशेष में ये सारी चीज़ें होती हैं उनका सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब ये है कि आप रिसर्चर को आप सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति नहीं। कई बार बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको कंफ्यूज कर देते हैं और वो आपके रिजेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसी तरीके की स्थिति अब यूट्यूब की भी है। उस समय भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि राइट कोर्स मटेरियल का चुनाव किया जाए, कम से कम का चुनाव किया जाए। आज भी ये चैलेंज उससे बहुत बड़े पैमाने पर आ गया, क्योंकि अब फिंगर टिप्स पे हर मटेरियल अवेलेबल है, और ये मटेरियल कौन बना रहा है, किस स्तर का लोग बना रहा है, क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप 10 वीडियोस को अगर जो देखेंगे, मानक इंस्टीट्यूट के वीडियोस, बड़े बड़े नाम जो हैं उनके वीडियोस को देखेंगे, तो अजीबो गरीब, आप एक तरीके से कहें कि व्यूअर्स परेड चल रहा है। व्यूअर्स की स्थिति के संदर्भ में ये परेड चल रहा है। कुछ से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाने की कोशिश है, उसका यूपीएससी या बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद हाँ अजीबो गरीब टॉपिक है। अरे भाई, आपका काम है सिविल सेवा एग्जामिनेशन को तैयार कराना, और ये इतना सतही भी नहीं है कि जिसमें कुछ से कुछ बोलकर आप निकल जाएं। इसलिए इसकी गंभीरता को समझते हुए राइट तरीके से गाइड कीजिए। और मैं विद्यार्थियों को अक्सर ये सजेशन देता हूँ कि जो तैयारी ढंग से कर रहे हैं उनकी इतनी ज्ञान चक्षु जरूर खुल जाती है कि उनको समझ में आ जाए कि मेरे लिए कौन सा मटेरियल उपयोगी है और कौन सा अनुपयोगी। इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही 10 वीडियो देखिए ना वंदना जी, आपको दिखाई देगा कि इस 10 वीडियो में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कही गई है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक इनिशिएट कर रहा है स्टूडेंट, जो शुरुआत कर रहा हो, वो इन 10 वीडियो को देखेगा तो सर पकड़ के बैठ जाएगा और कहेगा कि मेरे से अब नहीं होगा, चूँकि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है आफ्टर ऑल। इसलिए इस यूट्यूब की दौड़ में, इंस्टा और फेसबुक के दौड़ में बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि वो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से गंभीर और मानक सामग्रियों को ही देखें, पढ़ें और सुने, ताकि वो अपनी तैयारी से भटके नहीं और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करके आगे बढ़ सके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, विद्यार्थियों को ही समझना होगा। हम लोग बीच बीच में आगाही कर सकते हैं आप समूह के माध्यम से, लेकिन सभी विद्यार्थी को तो नहीं बताया जा सकता है कि यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ओवरऑल यही कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को यह स्वतः समझना होगा इस एग्ज़ामिनेशन का नेचर क्या है, इस एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस क्या है, एग्ज़ामिनेशन का डिमांड क्या है, किस पैटर्न पे आंसर लिखने की कोशिश और समझ विकसित करने की कोशिश करनी होगी हमें, और तदुपरांत उसके हिसाब से जो भी मटेरियल आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल रहा है उसको ग्राह्य करने की ज़रूरत है, तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ आप भटकते रह जाएंगे, ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे लेकिन सिलेक्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे चाणक्य एस एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सर, जिन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो है डिजिटल की दुनिया में कई गंभीर बातें जो है बताई है।